नमस्ते, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वालों के लिए ये जो जुलाई का महीना है उसका मैं राशिफल बताने वाली हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमको हमारा जो जुलाई का राशिफल है वो लग्न से देखना चाहिए या राशि से देखना चाहिए। ये प्रश्न मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि जो वृषभ लग्न है, कोई भी गोचर है, उसे हमेशा हमें लग्न से देखना चाहिए, तो ही हमें उसके श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे और हमें ये पता चलेगा कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आइए आज हम देखते हैं कि वृषभ लग्न वालों के लिए जुलाई महीने में किस तरह की परिस्थितियां सर्जन हो रही हैं। देखिए, वृषभ लग्न के अंदर लग्न में ही राहु स्थापित हो रहा है, इसलिए प्रथम भाव के अंदर राहु चल रहा है और सप्तम भाव में केतु चल रहा है। तो देखिए, लग्न में जब जब राहु स्थित होता है तो ये एक प्रकार की माया का सर्जन करता है, और ये माया इस तरह की है कि आपको भौतिकवादी बनाता है। तो आप ज्यादातर पैसों से रिलेटेड या बहुत ही जैसे सुख सुविधाओं के पीछे, आप अपनी जो जो लक्ष्य है उसके प्राप्ति के पीछे आप इतने ज्यादा भागने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं संबंधों की बलि चढ़ जाती है। तो ये आप न होने दीजिए। देखिए, राहु बहुत ओवर एम्बिशियस बना देता है इंसान को। तो जब भी लग्न के अंदर, ये तो काफी समय से चल रहा है लग्न में, मगर ये मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए आपका आकर्षण इतना है, आपका कार्य इतना मजबूत है, आप भौतिक रूप में यानी कि पैसों के मामले में आप बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इमोशंस के साथ भी चलना बहुत जरूरी है, संबंधों की कीमत करना बहुत जरूरी है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है। बुधादित्य योग में यही होता है कि देखिए, स्वग्रही बुध है और चतुर्थेश और पंचमेश की भी युति उसके साथ हो रही है। तो देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और पंचम भाव का स्वामी है, वाणी में जाकर बैठा है। तो आपकी वाणी में बहुत पावर होगा, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मबल देता है। और अगर आप कुछ स्पीच से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन का या कमीशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ आपके फैमिली के अंदर भी आपके संबंध मधुर होंगे। अगर आप कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं तो ये सेविंग्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई प्रकार की कहते हैं कि जॉब का इंतजार कर रहे हैं या कहीं आपको प्रेजेंटेशन देना है इस प्रकार का, तो उसके लिए भी आप जिस तरह की आपकी वाणी होनी चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रह पाएगा। और आपका लग्नेश जो है वो है शुक्र, और वो जा रहा है तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में वो मंगल के साथ कर्क राशि में स्थित है। तो देखिए, मंगल जो है वो 2 जून से 19 जुलाई तक कर्क राशि में यहाँ शुक्र के साथ रहेगा, और 17 जुलाई को शुक्र भी चेंज हो जाएगा। तो शुक्र आएगा सिंह राशि में। तो अब क्या परिस्थितियां बनी हुई है, तो तीसरे भाव में शुक्र और मंगल की जो ये युति हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंध खराब न हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मंगल नीच अवस्था में है और मंगल आपके सप्तम भाव का स्वामी भी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस है, यानी कि आपके जो लाइफ पार्टनर है और आपके भाई बहन हैं, उन सब के बीच में कोई ऐसी परिस्थिति ना सर्जित हो जाए तो जिससे कोई पारिवारिक कोई मतभेद हो न जाए और उनके साथ संबंध बिगड़ ना जाए। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तमेश की पोजीशन अभी बिल्कुल भी मैं नहीं अच्छी मानती, क्योंकि मंगल कर्क के अंदर नीचस्थ प्राप्त करता है। तो नीचे होने के कारण वो जो कहते हैं ना कि अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ हमारे संबंध में मन मुटाव हो जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, ये समय को पास ऑन होने दीजिए। और ये जो कहते हैं ना 20 जुलाई के बाद ये जब मंगल की परिस्थितियां ठीक होगी तो परिस्थितियां अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो 20 तारीख तक आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि संबंधों में खटास न आ जाए।
और लग्नेश का तृतीय भाव में जाना अपने आप में आपके अंदर बहुत ही कहते हैं ना कि एक आकर्षण पैदा करेगा और आपको कम्युनिकेशन की अंदर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये मैं कहूँगी कि लग्नेश होकर तृतीय भाव में जाना तो एक पराक्रम में वृद्धि होती है, मगर पराक्रम हमेशा अपने लिमिट में, एक थोड़ा सा कंट्रोल में और माइंड के साथ करिएगा, क्योंकि मंगल उसके साथ नीच का बैठा हुआ है। तो कोई ऐसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई भी इस तरह का निर्णय अगर आपको लेना है या आपको प्रॉपर्टी खरीदनी भी है तो वो 20 तारीख के बाद ही करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मंगल आपका चतुर्थ में आ जाएगा तो 20 तारीख के बाद आप इस तरह का कोई भी अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो निर्णय उसके बाद लिया जाए तो उसके आपको फल बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक चीज़ का कि छठे घर का स्वामी और लग्न का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यानी कि शुक्र मंगल की जो ये युति है, तो इससे आपको आपके ब्लड प्रेशर का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति, मंगल नीचस्थ अवस्था में है तो कहीं ना कहीं ब्लड का अतिरेक बढ़ा देती है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, ड्यू एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ऐसी कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम मैं नहीं देख रही हूँ, मगर ये युति होने के कारण कभी ना कभी हम बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं और जैसे कि डायबिटीज़ है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान देना है। शनि जो है वो आपके 9वें भाव में है, तो 9वें भाव के अंदर आपके पिता के स्थान पर वो स्थित है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पूर्ण है। तो मैं यही कहूँगी कि पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और पिता के साथ आपके संबंध न खराब हो, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी कोई भी प्रकार की लॉन्ग जर्नी से आपको बचना है। और आपके 10वें भाव में गुरु है, वो भी वक्र अवस्था में, शनि भी वक्र अवस्था में है और गुरु भी वक्र अवस्था में है। वक्री गुरु बहुत बेनिफिशियल होता है, मैं इसके लिए कभी भी मना नहीं करती, मगर ये जो गुरु है, जैसे आपका कोई भी कार्य है उसमें थोड़ा सा धीमापन आने की संभावना है, मगर आपको नए जॉब के प्रपोजल्स भी प्राप्त हो सकते हैं। और ये गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पूर्ण है, तो आपका कोई भी कहते हैं ना माता से रिलेटेड आपको सुख मिलेगा। और ये गुरु 10वें भाव में स्थित होने के कारण आपको आपके बिजनेस में या आपके जॉब में भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी और कार्य में थोड़ा सा धीमापन ज़रूर आएगा, तो उससे बिल्कुल भी आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये समय अपने आप धीरे धीरे, जैसे ही आपका लग्नेश जो है वो चतुर्थ में आएगा तो वो और भी प्रबल अवस्था में आ जाएगा। और स्पेशली 17 जुलाई के बाद जब शुक्र यहाँ चतुर्थ में आएगा, उसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस या जॉब में और भी अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ अच्छा अर्जित करना चाहते हैं, तो 17 जुलाई के बाद करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी है और बस मैंने जो जो डेट्स बताई है उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। प्रदोष है 7 और 21 तारीख को, 7 जुलाई और 21 जुलाई को, तो उस दिन प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा, शिव जी की आराधना जरूर कीजिए। इससे आपका अगर चंद्र की परिस्थिति अगर खराब है, 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा है, तो आपकी ये समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो सकता है, ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी। और गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई को है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप जिस भी गुरु को मानते हैं उसकी आराधना कीजिए, गायों की सेवा कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के कारण आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी, तो आपके जो कार्य क्षेत्र में कोई भी बाधाएं आ रही है तो उसका आप पूर्ण रूप से आप उसको सही कर पाएंगे, उन परिस्थितियों को ठीक कर पाएंगे। 9 जुलाई को अमावस्या है। अमावस्या के दिन में खास कहूँगी कि अगर राहु लग्न में है और आपको गलत माया के अंदर ले जा रहा है, तो आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ जरूर करना चाहिए। राहु को विष्णु सहस्त्र के पाठ से ही कंट्रोल किया जा सकता है और ये सबसे श्रेष्ठ है। और अमावस के दिन आपको पीपल को जल अर्पित करना है सुबह के समय पर, यह भी आपके लिए श्रेष्ठ है। 13 जुलाई और 26 जुलाई को गजकेसरी योग बन रहा है। अगर आप कोई भी प्रकार का कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो ये दिन दोनों ही बहुत ही बेस्ट हैं।
तो ओवरऑल ये वृषभ लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही शुभ है और आपके लिए बहुत ही सुखमय परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, बस जो जो ध्यान रखने की मैंने बातें हैं बताई हैं वो चीज़ों का ध्यान रखिए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और आगे भी हम नए नए वीडियोस के साथ जुड़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।